राम मंदिर का निर्माण और मस्जिदों के सामने नाचते भगवादारी। नफरतियों की इस फौज को मस्जिदों के आगे ही नाचना था तो मंदिर क्यों चाहिए था। कहीं पर दुकानों में आग लगाई जा रही है और कहीं पर मुसलमानों से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी, देश में संविधान होने के बाद भी हिंसा का माहौल बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही कुछ नफरती लोगों ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मस्जिदों के सामने भगवा झंडों के साथ नाचना शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कुछ लोग माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। देखिए ये वीडियो। तो देखा आपने, ये वीडियो है तेलंगाना के सांगारेड्डी की, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग धर्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं। भगवा झंडे के साथ भीड़ एक मस्जिद के सामने नाच रही है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अपने धर्म को बढ़ावा देना अच्छी बात है, इसकी इजाजत हमें संविधान भी देता है, लेकिन खुद के धर्म की वजह से दूसरों के धर्मों का अपमान करना कहां तक ठीक है। कोई भी धर्म हिंसा या नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्हें धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टी के शिकार हो चुके हैं ये लोग। इन्हें खुद ही नहीं पता होगा कि इनका धर्म क्या है और वो क्या कहता है। बस ये तो राम के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे होंगे इनमें जिन्हें पैसे देकर लाया गया होगा। ये लोग धार्मिक नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनके जो आने वाले टाइम है उनके साथ क्या क्या हो सकता है। राम जी ने क्या कहा था, इन्हें ये भी नहीं पता होगा। और क्या इन लोगों को यही सिखाया जाता है कि तुम अपने मंदिर पर मत जाओ, मंदिर में जाकर पूजा मत करो, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर नाचना जरूरी है। इन लोगों को देखकर बहुत अफसोस होता है कि शायद ऐसे नफरती माहौल बनाकर इन्हें अच्छा लग रहा हो, सांप्रदायिक माहौल बनाकर इन्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर ये थोड़ा पढ़ लिख लेते तो जो इनके परिवार वालों की इनसे उम्मीदें हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर जाए, शायद ये लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाते। लेकिन अफसोस, ये लोग सरकार के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान में नफरत नहीं होती है, उसमें नफरत पैदा की जाती है। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को लगातार मिल भी रहा है कि कैसे इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि ये राम जी को बचा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। देश के बाकी राज्यों से भी ऐसी ही गुंडागर्दी की जा रही है, ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। बिहार के दरभंगा में राम मंदिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कब्रिस्तान में आग लगा दी। सोचिए दोस्तों, किस तरह से इन लोगों को खुली छूट दी जा रही है कि कहीं पर भी फसाद करो, आग लगाओ, मुसलमानों को मारो, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इन लोगों को भी यही लग रहा है कि इनका कुछ नहीं होगा या फिर आने वाले टाइम में इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है प्रशासन कुछ ना करे, लेकिन आने वाले दिनों में इन्हें यह भी पता चल जाएगा कि इनके घरों से जो अनाज के दाने हैं वो गायब हो रहे हैं, इनके पास नौकरियां नहीं हैं। बस फिर एक ही काम बचेगा इनके पास, मस्जिदों के सामने रैलियां निकालने का, झंडे फहराने का या फिर नाचने का। इसी वजह से इन लोगों को भी जल्द समझ लेना चाहिए कि सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है सिर्फ वोट के लिए, वरना सरकार को भी इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।